बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा हो रहा है। विपक्ष का प्रदर्शन हो रहा है, हाथों में पोस्टर बैनर है, विधायक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। आज से विधानसभा का मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र के पहले दिन ही विपक्ष के विधायकों ने एसआईआर, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, बिहार में बढ़ते अपराध पर सरकार को घेरने का कोशिश किया। आप देख सकते हैं तस्वीरों को, आप सुन सकते हैं उन विधायकों को जो विपक्ष के हैं और विपक्ष के द्वारा सरकार को किस तरीके से घेरा जा रहा है, सरकार के ऊपर किस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है। बिहार के अंदर जो राज चल रहा है वो गुंडा राज है, आतंक राज है। आए दिन लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं घट रही है। 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी कुर्सी से चिपक करके बैठे हुए हैं, लेकिन क्या कार्रवाई और सुनवाई हो रहा है? वैशाली की बेटी संजना भारती के साथ 1 महीना से अधिक तक रेप होते रहा और उस पर उसका हत्या कर दिया गया। उस पर कोई कार्रवाई और सुनवाई नहीं हुआ। जो पेशेंट है वो इलाज करा रहा होगा अस्पताल में, उसको दिन दहाड़े जाकर के घर में और अस्पताल में कोई लोग सुरक्षित नहीं है। अपराधी गोली मार दे रहे हैं। व्यापारियों के घर में घुस करके विनोद चौधरी के घर में घुस करके हत्या कर दिया जा रहा है। दिन दहाड़े बताइए, कोई सुरक्षित नहीं है। कहीं न कहीं लगता है कि बिहार में बाहर है, गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है। और तब भी कहते हैं कि नीतीश कुमार है। हर तरफ हो रहा लूट, हत्या और बलात्कार है, फिर भी नीतीश कुमार है। जनता के मुद्दों को उठाना विरोध नहीं है। जनता के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा कराना सरकार की जिम्मेवारी है। अभी पूरा बिहार अपराध से कराह रहा है। दिन प्रतिदिन हत्या हो रही है, लूट हो रही है, बलात्कार हो रहा है। सरकार सोई हुई है। प्रशासन के प्रति और पुलिस के प्रति जनता का इकबाल खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री एक सब बोलते नहीं है। तो इन मुद्दों पर जब विधानसभा में चर्चा नहीं हो तो विधानसभा चलाने का मतलब क्या होगा? इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सकारात्मक मुद्दों पर विधानसभा के अंदर चर्चा हो। बिहार में जो विशेष सघन पुनरीक्षण चल रहा है यानी एसआईआर, ये सीधे सीधे चुनाव की चोरी है। बिहार का वो तबका जो एनडीए को वोट नहीं करता, गरीब तबका, दलित समुदाय के लोग, गरीब लोग, जो प्रवासी मजदूर हैं, इन सबको वोटर लिस्ट से बाहर निकालने के लिए ये साजिश की गई है। इसीलिए हमारा सीधा मांग है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को बंद किया जाए, रद्द किया जाए। और इसमें जिस तरीके से चुनाव आयोग और सरकार मिल करके जो पत्रकार हैं उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर कर रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक है। साफ साफ मामला दिख रहा है कि एसआईआर के नाम पे बिहार में केवल फर्जीवाड़ा चल रहा है। एकदम जायज है ये विरोध है और ये विरोध चलता रहेगा। और जिस तरह से एनडीए के सरकार में जनता के मुद्दे को अलग कर दिया जा रहा है और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जो संवैधानिक संस्था है वो एनडीए के इशारे पर काम कर रही है। लोकतंत्र खतरे में है और जिस देश का लोकतंत्र खतरे में है उस देश का क्या हाल होगा। मैं आप लोग से कहूँगा कि आप लोग मीडिया हैं जो चौथे स्तंभ के लोग हैं लोकतंत्र के, आप लोग की भी जिम्मेवारी बढ़ गई है कि गलत को गलत कहना और सही को सही दिखाना और गलत को गलत करके दिखाना। जनता भी मांग कर रही है कि मीडिया कर्मी कहाँ सोए हुए हैं। इसलिए मीडिया कर्मियों से मैं आग्रह करूंगा कि सही बातों को निश्चित रूप से जनता के बीच में ले जाने की जरूरत है।